कोट अब्दुल मालिक में वसीम के घर पर 65 साला परवेज का आना जाना था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि 65 साला परवेज और वसीम की बीवी का मुबैना तौर पर कत्ल हो गया। पीर वाले दिन मैंने फोन आंदा बेटा तू अपने घर लै जी, तो मैं घर लैके आना वा। इत्थे परवेज भां दी मंजी मेरी इत्थे सी, मेरी वाइफ उत्थे लेट गए ने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो कत्ल हुई है यहाँ पर एक औरत, आपकी क्या लगती है? मेरी वाइफ है आसिया नाम उसका। और जो मर्द था, जो उसके साथ एक मर्द कत्ल हुआ यहाँ, वो कौन परवेज था? भट्टी था, वो मेरे साथ ड्यूटी उधर होती थी उसकी, न्यू हॉस्पिटल में। तो वो आपके घर में ही रहता था? नहीं जी, हमारे घर में नहीं रहता था। वो 10-15 दिनों बाद अपनी बेटी के पास चक्कर लगाता था। शदरे पिंड में उसकी बेटी रहती है। अच्छा। तो उस तरफ आन जान बन गया था। मैं पहले मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ था, तो मौजूदा उसके जो चबाड़े वगैरह का सारा काम उसने करवाया था और मेरी वालदा ने पैसे वगैरह दिए थे। फिर उसने मुझे देखा, मेरी बाजू टूटा हुआ इधर से, मैं मजदूरी नहीं कर सकता, मेरे भाई सारे मजदूर हैं, ठीक है, गरीब हम लोग हैं सारे। वो आपके घर में आता जाता था? जी आता जाता था, पर इतना भी नहीं आता जाता था। पर जब ड्यूटी पे होते थे ना, उस टाइम आते थे, 2 घंटे बैठना, चाय पीनी, तो उसने चले जाना। जब उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मुझे ड्यूटी पे लगा दिया, तो वो अपना जो घर से कह के आते हैं मैं न्यू हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा, वो परवेज ने आपको भी न्यू हॉस्पिटल में जॉब करवा दी? जी जी, मुझे भी उसने जॉब करवाई उधर। उसके बाद उसका आपके घर में आना जाना हो गया? जी, उसका भी आना जाना हो गया। फिर मुझे पीर वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके घर आता था? जी आते थे, पीछे से आते थे, फिर 2 घंटे बैठते थे, हमें बेटी बेटा कहते थे। वो उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र है करीबन 60-65 साल तो है। वडेरे हैं कहते हैं, उधर पता लगा वो रिटायर भी हुए थे उधर पहले। अच्छा। हाँ जी, तो फिर दोबारा उधर अच्छा, लग गए। ये जो कत्ल होते हैं जी, ये किस दिन का वकूआ है और आपको कैसे पता चलता है? मुझे फोन आता है, मैं पीर वाले दिन जाता हूँ उधर अपनी ड्यूटी पे, न्यू अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड उधर। कितने बजे आप ड्यूटी पे जाते हैं? मैं 6:30 बजे चला जाता हूँ, कभी 5 बजे भी चले जाता हूँ, कभी 6:30 बजे चला। सुबह 6:30 बजे खुल जाती नहीं आँख, मैं तैयारी अपनी कर लेता हूँ। और मेरी वाइफ मुझे छोड़ के आती है बाहर तक, मुझे हेलमेट पकड़ाती है, मेरा होता है बैग वो भी पकड़ाती है। फिर वापसी घर में आती है। मेरी बेटी सोई होती है उस टाइम, छोटी 1.5 साल की मेरी बेटी है। कैमरे भी आई है, मैंने सब कैमरे फोटोज भी निकाले हुए हैं। 8-9 बजे तो इधर आई है, ठीक है, खाना शाना खा रहे, वहाँ बता रही है सारे मलेदार। तो जब मैं 6:30 बजे जाता हूँ उधर, उससे पहले जो रात वो पीर वाली रात है, परवेज का मुझे फ़ोन आता है दिन के टाइम, ड्यूटी जब मैं ख़त्म होती तो। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं ये एक दिन पहले का वाक़या है? जी, एक दिन पहले वाक़या, मंगल का वाक़या। पीर वाले दिन वो परवेज अपने घर से निकलता है, घर वालों को ये बता कर निकलता है मैं न्यू अस्पताल में अपनी उंगलों का एक्सरा वगैरह पट्टियाँ वगैरह करा कर आ रहा हूँ। तो मुझे फ़ोन आता है 3 बजे को 10-15 मिनट पहले, मैं जब मेरी उंगल ना हो तो ओट करना वा, ओट करने तो मैंने फ़ोन आता, बेटा तो मैं अपनी बेटी को लाया वा छदरे मोड़, तो वापसी भी सेम बेटा तो मैंने अपने घर लै जी। तो मैं घर लैके आना वा, असी रात में कढ़ाई वगैरह दोनों करना, कहते मैं खाना खवाना तेन, तुहाडा मैं लामा ला देना, इस तरह मैंने कहता ठीक है जी। मैं चलो जी खाना खान जाने असी, तकरीबन वापसी असी 11-12 बजे अपने घर आने, इत्थे लेटने। इत्थे परवेज भां दी मंजी वो इत्थे लेट गए ने, मेरी इत्थे सी, मेरी वाइफ उत्थे लेट गए ने। सुबह मैं उठना वा, ठीक ठाक उठने आ, खाने पीने। अच्छा, पीर वाले दिन वो आपके रात को आपके घर में ही ठहरता है? हाँ जी, घर में ठहरता है, रात इधर ही सोया होता है, तो सुबह ये वकूआ पेश आता है? हाँ, सुबह मैं जब ड्यूटी चाहता हूँ उनको सही सलामत छोड़ के जाता, मेरी वाइफ मुझे बाहर छोड़ के आती है। मंगल का दिन है, 16 तारीख थी, तो मैं उधर जाता हूँ ड्यूटी पे। मुझे बाद में कोई 15 या 10 मिनट रहते होंगे, मुझे कॉल आ जाती है मेरे बनोई की, क्योंकि मेरे ये बनोई पीछे 3 नंबर रहते हैं। और ये महल्ले वाले पैगाम जाते हैं कि तेरे घर में ना माँ जी ताड़े घर ना तेरी नौ का इस तरह मसला बन गया, बंदा उनके घर कतल होया पिया। तो आंदे ने इत्थे, तो फिर मैनू कॉल करते ने आन के, सीम की हो गया इत्थे पुत्तरा वे खान के सारे जियो न्यूज़ वाले पर मीडिया आए ने, तो मैं उत्थों नसा ना, मैं वापसी आंदे अपना वोट भी नहीं करके आंदा फिंगर, घर आना मैं इत्थे एस साहब जेह्ड़े हैगे ने दनान साहब दूसरे इत्थे खलो के मेरे को पुछदे ने, तस्दीक करदे ने मेरी, इत्थे परवेज भां भट्टी साहब कतल होए ने, मुँह ते तेजाब पिया होया, मेरी बेगम अंदर बेड ते पई हुई है। मैं तस्दीक करदे ने, इत्थे लम्मे पै के बाजू थले रख के अपना, दूसरा भी इत्थे खड़े, मैं जिथे खड़ा होया मैं करके वर्दी से, मैं अपनी वर्दी च आया सिक्योरिटी गार्ड। मेरे को पुछदे ने जी छुरी कित्थों आई सी ते की मसला भी बनया, तो छुरी कोई लैके आया? मैं कहा हाँ जी मैं लैके आया सा, तो महीना 2 पहले अपने घर वाली इत्थे मेरी छुरी पई होएगी। उन्हें मेरे को रंग पुछदे ने, तो कित्थे छुरी किन्ने रंगियां जी? मैं कहा 2 रंग दे ने, ब्लैक और लाल रंग। तो कहंदे इस टाइम कित्थे आ? फिर मैं उन्हें इत्थों दिखाना, इत्थे मेरी छुरी पई हुई है, ठीक है। फिर मैंने अंदर घालदे ने, मैं अंदर अपनी बेगम की हालत देखना, मेरे को नहीं संभालिया जाता अपने आप में। फिर मैं पिट ते छुरी देखना, पिट ते छुरी पई हुई है, पुलिस वाले ने फड़ी है, ठीक है। उस तो बाद बोतल देखना, मैं 1/2 लीटर की बोतल तेजाब पिया होया नीले कलर का, वो अंदर पड़ा होता है हाँ जी, कमरे में? अंदर ही पड़ा होता है। आपकी बेगम के पास? हाँ जी, इस टाइम
इधर इंज लेटे हुए ना, तो सज्जा हत्थ इधर आंदा, सज्जे हत्थ बोतल पई होई तेजाब दी साइड टेबल ते, खब्बे हत्थ पेटी ते छुरी पई हुंदी है। और छुरी भी मेरी नहीं है घर दी, उहदा पीला जिहा रंग उस तरफ हैगा ते बोतल हाफ लीटर प्लास्टिक दी है, उहदे च तेजाब पिया है। मेरी बेगम का गला काटा गया है। आपकी बेगम का गला कटा हुआ था, यहाँ और उसको कैसे कत्ल किया गया परवेज को? वो पता लग कह रहे हैं पुलिस वाले के ऊपर तेजाब गिरा है, इसने जब पिया है, ये मुझसे पूछ रहे हैं तो किसने पिलाया है। ये तो पुलिस वालों का काम है ना, कत्ल मुझे दें ढूंढ के। और सीटी टेबल निकाले हैं, मेरी बीवी 8 बजे 6:30 बजे मैं छोड़ के जाता हूँ, 8-9 बजे मुझे कैमरे में भी नज़र आती है। ऊपर मेरी मामी और मामा रहते हैं, ठीक है, उनको भी पता सारा, नीचे आते हैं, वो कह रहे हैं हम नीचे नहीं आए थे। आवाज जब ऊपर जाती है सब कुछ नजर भी आ जाता है कि नीचे क्या हो रहा है, उनको बिल्कुल नहीं पता चला नीचे 2 कत्ल हो गए हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं नहीं हमें नहीं पता, हमने 9-10 बजे तक देखा था उसे, मेरी बेटी को नीचे आवाज़ दी है, हमें दूध की बाल्टी पकड़ाई है, दूध लेके आओ सानिया बेटा जाके। अच्छा, मेरी वाइफ भी बाजार जाती है, वहाँ छापा से दूध लेके आ रही है, कैमरे में देखा है। अहले मोहल्ला से हमने बातचीत की है, सुनने में ये आ रहा है वो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद कोई खुदा ना खासा कोई नाजायज तल्लुकात थे, इस वजह से ये मामला पेश आया। बात तो कोई नहीं थे, वो हमें बेटी और बेटा कहते थे और बहुत अच्छे से हमारी जा रही थी बात। मैं सुबह बस ये गलती कर गया हूँ, उनको घर छोड़ गया हूँ, एक तो बार पे छोड़ के गया हूँ, ठीक है, उनके हाथ पे चोट लगी हुई थी, तो मुझे कहता मैं तुझे ना दोबारा कॉल करूँगा तुम्हारे सुपरवाइजर को, तो तुझे जल्द से जल्द तनख्वाह मिल जाएगी। जब आप ड्यूटी पे होते थे तब भी वो आ जाता था इधर? हाँ जी, ड्यूटी पे जब मैं होता था जब ड्यूटी करते थे, क्योंकि अभी तो उन्होंने छुट्टियाँ ली हुई है ना, मैं उधर से। वो इधर आ जाया करता था आपके हाँ जी, घर? आ जाते थे। तो वो आपको क्या लगता है वो किस काम से आपके घर में आता था? बस यही एक बेटी बेटा कहते थे, तो हमारा ऊपर हाथ रखा हुआ था ना, बेटी बेटा कहते। उसके अपने बच्चे हैं? जी बेटे उनके हैं, बेटियां भी हैं और सारे ही हैं। तो उनकी बेटी शदरे ब्याही हुई है, उनके पास आते थे तो हमारे पास भी गड़ा लगा लेते थे। आपको क्या लगता है कि एक अजनबी शख्स जो है वो आपके घर में उसका इतना आना जाना है, वो बेटी बना लिया, आपको बेटा बना लिया ना, तबार करके बस मारे गए ना, तबार कर लिया। हमारी तो किसी का दुश्मनी भी नहीं है ना, हमारे खानदान में किसी में हमारी दुश्मनी नहीं है। ये कौन कत्ल कर गया ये नहीं हमें पता लग रहा। आपकी गैर मौजूदगी में उसका आना तो नहीं बनता था? वो ऊपर मामी जब आते थे, मामी नीचे होती थी हमारी। अच्छा। हाँ जी, वो जब तक जाते नहीं थे तो मामी में नहीं जाती थी। मुझे इनके ऊपर भरोसा था, मामी होना के ऊपर। तो चलो जी, कोई भी मेहमान हमारे घर में आता है, मामी हमारी, ये दरवाज़ा खुला होता था, नीचे से इधर आ जाते थे, अंदर से रास्ता है ना, ये गेट लगा हुआ। मुझे तो बाहर था, मेरी मामी है, मेरी बेगम के पास बड़ी है, उनके बच्चे सारी दिहाड़ी नीचे खेलते रहते हैं, बाहर खेलते हैं, मेरी बेटी को ठहर देते हैं। लेकिन उस दिन तो उनको कोई पता नहीं चला कि नीचे कत्ल हो रहे हैं, 2 कत्ल हो गए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। हाँ जी, वो कह रहे हैं हम नीचे नहीं आए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है 1.5 साल की। वो बेटी भी इसी घर में मौजूद थी उस दिन? हाँ जी, 2 साल की है, 2 महीने काटे मेरी बेटी ने। तो वो बच्ची ने भी चीखो पुकार नहीं की, इनको पता नहीं चला? बस मम्मी पापा कहते हैं, वो पहले कह रहे हैं, ऊपर वाले कह रहे थे हमने उठाया हुआ था बच्ची को बाहर से। अच्छा। हाँ जी, वो कहते बाहर गिरी है, उन्होंने उसको ठाक लिया, फिर दुकान पे लेके गए हैं, कह रहे हैं सारा इस तरह मम्मी कह रही है। वो कह रहे हैं कि उस बच्ची को हमने उठा लिया था, ऊपर ले गए थे? हाँ जी, फिर कहते थे हमें 10-11 बजे तक हम ठीक है सारे फिरती टुरते रहे हैं, सारे हम देखते रहे हैं। उसके बाद हम सो गए हैं 12-1 बजे, हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं 6:30 बजे छोड़ के जाता हूँ सही सलामत। आपको ये नहीं लगता कि ये परवेज ने ना कोई काम किया हो? ये नहीं पता उनकी, ये अभी तक नहीं मुझे पता चला उनके कोई दुश्मनी वगैरह होगी या नहीं होगी, ये नहीं मुझे अभी तक पता चला, क्योंकि हमारी तो किसी का दुश्मनी भी नहीं है, ठीक है। और हम पोस्टमार्टम के लिए रात को हम लोडरों के ऊपर लेके जाते हैं, हमारी इतनी वैल्यू रह गई है, हम इतने गरीब हैं, हमारा कोई इंसाफ नहीं कर रहा। हमें अभी तक पोस्टमार्टम की किसी ने रिपोर्ट नहीं दी अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, बैठी हुई है अभी तक। मुझे इंसाफ चाहिए। आपको बुलाते नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं कर रहे, आपको बुलाते नहीं है वहाँ? बुलाते हैं, कभी 4 घंटे बैठाते हैं, ये क्या है, तुमने क्या, ये मुझे तुम आते रहते हैं, तुम्हें रैप्टे मारेंगे, ये करेंगे, पुलिस वाले ये कहते हैं मुझे। आपको कहते हैं रैप्टे मारेंगे? मुझे कहते हैं। वो किस वजह से? कहते तेरी तस्दीक करेंगे हम, जब तुझे चाहिए हम तुम्हें बुलाएंगे। मैं कहा जरूर, मैं कसूर हाँ, बेकसूर हाँ, मैं ड्यूटी से सही छड़ के गया सही सलामत, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मरियम आगे के नवाज शरीफ के भी आगे पेश आऊँगा, मुझे इंसाफ चाहिए बस।